भैया बैठ जाएंगे 4 मिनट सेकंड बाद। माता जानकी की अग्नि परीक्षा और एक तरफ भगवान राम की जल समाधि, मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। आपका समर्थन कमजोर है, सच मानिए। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताए अगर आप तक पूरा गीत पहुंचा। कि सीता आग में न जली, राम जल में। ताली बजा। मंच आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, वॉल्यूम वाला गया नहीं हो कहीं तो बढ़ा दो भैया इसको। रमन सिंह सर की उपस्थिति है। भारत के शालीनतम कुछ नेता हैं जिनको देखकर हम दूसरे प्रदेश के लोग भी सम्मान से उनका नाम लेते हैं। उन्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। और उनके जन्मदिन पर इतनी अथाह भीड़ जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक देख पा रहे तब वहाँ तक लोग हैं। मैं मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ। हिंदी कवि सम्मेलनों की यात्रा में जो मेरे बारे में कहा गया उसी एक नाम के कारण मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है जो आपके सामने खड़ा हूँ। और दूसरा उससे बड़ा कारण है जो दादा ने बताया कि मैं आपके यहाँ का दामाद हूँ। तो एक बार दामाद का स्वागत करो, तालियाँ बजाओ सब। जितनी तरफ के लोग हैं सबकी सहभागिता चाहता हूँ। अमन, मैं बड़े लोगों की अमन ऐसा दामाद हो लेकिन बढ़िया आना पी खाक मत खुश अर्पण अमन लगी जी 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 नहीं दादा आप बचाएंगे, सर यहाँ बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी भूमिका यहाँ पर तय करता हूँ, उसके बाद उस गीत तक आपको ले जाऊँगा। बड़े कवियों की भूमिका में हूँ। आपका अतिरिक्त स्नेह सिर्फ इसीलिए मांगता हूँ कि पहली बार राजनांदगांव आया हूँ, मंच के सबसे छोटा बेटा हूँ। व्यवस्था वाले लोग थोड़ी देर व्यवस्था बनाना बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो बिगाड़ वही लोग रहे हैं। मैं यहाँ पर क्यों हूँ, ऐसी कोई बात, इतने वर्षों से संस्कारधानी राजनांदगांव के लोग, मुक्तिबोध की धरती के लोग तमाम तरह की बातें और साहित्य सुनते आए हैं। मैं ऐसी क्या नई बात आपको कहकर चला जाऊंगा। मैं 4 पंक्तियां सिर्फ अपनी भूमिका की पढ़ता हूं, बात अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बताइएगा। कि सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूं, सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूं, अब मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ। सब कहा जा चुका कुछ ना कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ। सब कहा जा चुका कुछ ना कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ। मैं नर्मदा के किनारे से आता हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अपनी जीवन की विडंबना, और ये 4 पंक्ति मेरी भाषा, और अगर बात आप तक पहुँचे तो मुझे पूरा सदन बताएगा ताकि मैं उस गीत तक यात्रा कर सकूँ। सुनिएगा। कि ये समय एक अनूठा उपन्यास है, ये समय एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना भी होना अनायास है। और चौथी पंक्ति संभालिएगा कि जिसमें अपना भी होना अनायास है, कि प्यास का ये सफर है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है।
जबकि घर तो नदी के बहुत पास है। ये समय एक अनूठा उपन्यास है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन बार बार हम आपसे तालियों के लिए कहेंगे, आपके प्रेम के लिए कहते जाएंगे, ताकि हम बड़े कवियों की अगुवाई में अपना काम कर सकें। मैं इसी पूरी बात की विडंबना पढ़ता हूँ आपके सामने कि साथ हंसने लगे तो हंसी कम पड़ी, साथ हंसने लगे तो हंसी कम पड़ी, रो पड़ी आँख तो फिर नमी कम पड़ी, कि जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। तालियां बढ़ाइए अगर आप तक बात पहुंच रही हो तो। जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। सारे उत्सव हम लगातार यात्राओं में हैं। नवरात्र और दशहरे के तमाम कार्यक्रमों के बाद हम यहाँ पर हैं। पूरी दुनिया और साहित्य की ऐसी सभाओं में जहाँ पर अपने जन नेता का जन्मदिन आप एक साहित्यिक अनुष्ठान करके मनाते हैं, मैं ऐसे लोगों के नाम 4 पंक्ति पढ़ता हूँ पूरी मस्ती के साथ। अगर आप तक बात पहुँचे तो मुझे बताइएगा। के अख बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे हम जैसे लोग, के अख बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए। बजाओ बजाओ बजाओ, अच्छे से बजाओ। कि हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। और कैसे आए, मेरी अब तक की यात्रा के लिए पढ़ता हूँ कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं। दादा जैसे जन नेता बनने में कई वर्ष लगते हैं, पूरी जिंदगी की साधना लगती है, कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी